एपिसोड 60। देवताओं की सूची में ऐसे योद्धा हैं जो तलवार लेकर उड़ सकते हैं, और ऐसे योद्धा भी हैं जो हजारों मील दूर से दुश्मन का सिर काट सकते हैं। स्वाभाविक रूप से लिंग जियो ऐसा करने में असमर्थ था। हालांकि वो कुछ निम्न स्तरीय रहस्यों को समझने और उनसे लाभ उठाने में सक्षम था। तलवारबाजी का कांस्य स्क्रॉल वास्तव में महान समापन के बाद फिर से परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। मार्शल आर्ट के परिवर्तन के दायरे में प्रवेश करने के बाद आप अंतिम चाल को समझ सकते हैं, लेकिन लिंग जियो को लगता है कि उसे अभी भी पहले मौजूदा ज्ञान को अवशोषित करने और पचाने की आवश्यकता है। इस समय उसने जो प्रगति की है वह इन दिनों देवताओं के सचित्र अभिलेखों के बारे में उसकी संचित समझ का परिणाम है। बेशक, हालांकि वह अभी तक तलवार नियंत्रण का कांस्य स्क्रॉल की विशेष चाल को नहीं समझ पाया है, लेकिन इसकी चालें स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। मुझे तियानगंग तलवार संरचना का उपयोग करने में भी कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। उस रात लिंग जियाओ ने अभ्यास करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अभ्यास के मौजूदा परिणामों को मजबूत करना जारी रखा। वह खेती में तेजी से सुधार चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक ठोस आधार की उपेक्षा नहीं की। कभी कभी थोड़ा धीमा होना लाभदायक होता है। इससे कई समस्याएं मिल सकती हैं और फिर चूक की जांच करके अंतराल को भरा जा सकता है। अगली सुबह वह अपनी गुफा से निकलकर युआनजुन को खोजने के लिए औषधि कक्ष में गया। वैसे भी युआनजुन मूल रूप से यांग डेनलिन का हर समय अनुसरण करता था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां मेंग अविभाज्य था और मेंग अविभाज्य था। जहां भी यांग डेनलिन है, युआनजुन भी वहीं होगा। जब वह दवा हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि झाओजी और झाओसी भी वहां थे। इधर उधर पूछने पर मुझे पता चला कि वे औषधि गृह में अमृत लेने आए थे। 1 महीना बीत चुका है और अब बाहरी शिष्यों को अपना वेतन मिलने का समय आ गया है। बाकी पुरस्कार सीधे बाहरी संप्रदाय के कोर हॉल से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन अमृत केवल औषधि हॉल से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जूनियर भाई लिंग जियो को देखकर झाओजी ने वास्तव में बहुत खुश मुस्कान दिखाई। ओह, मैं वरिष्ठ भाई झाओ हूँ। अमृत लेने के लिए औषधि हॉल में आए हैं। लिंग जियाओ और झाओजी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये बुरा भी नहीं है। आखिरकार वे वही लोग हैं जो संप्रदाय में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनके बीच अभी भी कुछ दोस्ती है। हाँ, लेकिन आपके औषधि गृह में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ऐसा कहा जाता है कि बाहरी शिष्य अमृत प्राप्त करने के योग्य नहीं है और बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों को इसे एक साथ प्राप्त करना चाहिए। झाओसी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। झाओसी एक तरफ खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। ये झाओसी लिंग जियो को बहुत पसंद नहीं करता है। इसका कारण कि चुनौती के दौरान लिंग जियो के तरीके बहुत क्रूर थे और लगभग लियनले को मार डाला। यांग चेंग सीधे विकलांग हो गया था और अभी तक बचाया नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है कि उसके शरीर की चोट ठीक हो गई थी, लेकिन वह अभी भी एक बुरे सपने में था और जाग नहीं सका। लिंग जियाओ को भी ऐसी पवित्र माता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने झाओजी से कहा, दवा हॉल में यह नियम है। आखिरकार बहुत सारे बाहरी शिष्य हैं। अगर वे सभी गोलियां लेने के लिए यहाँ आते हैं तो वे बहुत व्यस्त हो जाएंगे। मैं भी यह जानता हूँ, झाओजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी बहन और मैं आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के शिष्य बन गए हैं, इसलिए ये स्थिति थोड़ी विशेष है। हमें उसके लिए अमृत इकट्ठा करना होगा। मैंने सुना है कि जूनियर भाई लिंग चिकित्सा हॉल में अच्छा कर रहा है और वह लेन के साथ भी काम करता है। मेरी वरिष्ठ बहन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? उसके शब्द वास्तव में मदद मांग रहे थे, लेकिन उसके स्वर में ईर्ष्या और जलन की झलक थी। बेशक, इसमें प्रबल अनिच्छा और असंतोष भी है। लिंग जियाओ चुपके से मुस्कुराया। वह उन लोगों से नफरत नहीं करता था जो हार मानने को तैयार नहीं थे। जब तक आप उससे निपटने के लिए घृणित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वह निर्दयी नहीं होगा। ठीक है, अपने मालिक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र निकालो और मैं तुम्हें दवा दिलाने में मदद करूंगा। ये सिर्फ एक छोटा सा उपकार था और झाओजी को उस पर उपकार करने देने में कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार झाओजी उत्तरी हान राजवंश का दूसरा राजकुमार था और स्थिति के आधार पर झाओजी को सिंहासन विरासत में मिलने की संभावना बहुत अधिक है। उसे अनिवार्य रूप से झाओजी की मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद जूनियर भाई लिंग। झाओजी ईर्ष्यालु था। तुम्हें पता है, वह पूरी रात यहाँ इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी असफल रहा।
भले ही उसने अपने मालिक का नाम लिया हो, लेकिन वह दवा हॉल में लोगों को डरा नहीं सकता। लिंग जियो ने सहजता से सहमति जताई। ये योग्यता और भाग्य है। लिंग जियाओ कुछ देर तक मेडिसिन हॉल में रहने के बाद वापस आ गया। मैं जानता हूं कि उसके जैसे लोग डींग मारना जानते हैं और वह सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं जो वे नहीं कर सकते। झाओसी ने जब लिंग जियो के खाली हाथ देखे तो वह ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। शाही बहन, बकवास मत करो। झाओजी भी थोड़ा उलझन में था, लेकिन लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी सी, आपने स्टोरेज रिंग के बारे में भी नहीं सुना है ना? आप लोग बहुत सारे अमृत चाहते हैं, मैं उन्हें आगे नहीं रख सकता, है ना? इस स्टोरेज रिंग में वह सब है जो आप चाहते हैं। इसे जांचें कि क्या ये सही है, इसे ले जाएं और स्टोरेज रिंग को फार्मेसी में वापस करना न भूलें। वास्तव में आपने उन सभी को वापस पा लिया। झाओजी हैरान था। उसने शुरू में सोचा था कि लिंग जियाओ के लिए 1/3 दवा प्राप्त करना अच्छा होगा। आखिरकार, भले ही उसका मालिक व्यक्तिगत रूप से आए, ये प्रभाव होगा। इसीलिए उसने लिंग जियो को स्टोरेज रिंग नहीं दी। कौन जानता था कि लिंग जियो को वास्तव में सारी दवा वापस मिल गई। हाँ, ये तो बस एक छोटा सा प्रयास है। लिंग जियो के लिए ये वास्तव में एक केक का टुकड़ा था। चिकित्सा हॉल में कोई भी नहीं जानता था कि वह यांग डैनिलन का सेलिब्रिटी था, और कुछ ने यह भी कहा कि उसका लैंड यूएर के साथ संबंध था। इसके अलावा लिंग जियो ने सार्वजनिक रूप से कीमिया को परिष्कृत करके किंगमू को हराया। कौन उसे चेहरा देने की हिम्मत नहीं करेगा? यह आपके लिए तो आसान है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असाधारण क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए, और मुझे इन गोलियों की जरूरत है। झाओजी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और गंभीरता से धन्यवाद कहा। उन्होंने पहले ही भंडारण रिंग की जांच कर ली थी, और वास्तव में उसमें वे अमृत मौजूद थे जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। हालांकि झाओसी बेहद अनिच्छुक थे, उन्होंने अपने शाही भाई के साथ लिंग जियो को धन्यवाद दिया। फिर वरिष्ठ भाई झाओ को पारलौकिक क्षेत्र को तोड़कर यथाशीघ्र आंतरिक द्वार में प्रवेश करने के लिए बधाई। लिंग जियाओ मुस्कुराया। जूनियर भाई लिंग, मैं वर्तमान में बाहरी संप्रदाय में 11वें स्थान पर हूँ, आपके बाद दूसरे स्थान पर। बेशक, मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं जूनियर भाई लिंग को हरा सकता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में उसे चुनौती देना चाहता हूँ। झाओजी ने भंडारण अंगूठी को दूर रखने के बाद उसने गंभीरता से लिंग जियो से कहा कि उसे लगा कि लिंग जियो के सामने इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक ये कोई समस्या नहीं है। मैं भी भाई झाओ की ताकत आजमाना चाहता हूँ। जूनियर भाई लिंग, मुझे सम्मान देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं दूसरों का फायदा नहीं उठाऊंगा। जूनियर भाई लिंग को पहले अपने मामलों को संभालना चाहिए। कुछ बातें हैं जो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। आपको सावधान रहना चाहिए। अलविदा। झाओजी की समझ से परे शब्दों ने लिंग जियाओ को उलझन में डाल दिया। उसने अपना सिर हिलाया और बिना ज्यादा सोचे सीधे युआन जुन को खोजने के लिए मेडिसिन हॉल में चला गया। हॉल मास्टर के कमरे में यांग डैनिलन और युआन जुन दोनों थे। मैं मास्टर से मिल चुका हूँ, मैं सीनियर से मिल चुका हूँ। लिंग जियाओ ने पहले झुककर प्रणाम किया। ठीक है, हमारे प्रति विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। युआन जुन ने कहा, समय कम है और एक शिक्षक लंबे समय तक जाग नहीं सकता। क्या आपने जादुई संरचनाओं और योगों के बारे में सभी किताबें याद कर ली हैं जो मैंने आपको कल दी थी? मैंने इसे लिख लिया है और मुझे इसकी प्रारंभिक समझ है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। इस स्थिति में हम अगले चरण पर चलते हैं। मास्टर, क्या आप मेरी परीक्षा नहीं लेंगे? लिंग जियो ने संदेह से पूछा। कीमिया के अध्ययन के माध्यम से मेरे शिक्षक को आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में पहले से ही पता है। परीक्षा देने के लिए और क्या है? क्या ये समय की बर्बादी है? युआन जुन ने गुस्से से कहा। लिंग जियाओ ने हंसते हुए ऐसा सोचा। अब मेरे गुरु आपके लिए गठन विधि का अभ्यास करेंगे। आपको स्पष्ट रूप से देखना होगा कि यह सिर्फ एक छोटा सा गठन है, जटिल नहीं है, लेकिन सिद्धांत समान है। युआन जुन ने बोलते हुए पहले ही एक संरचना पत्थर निकाल लिया था और फिर एक अजीब सहारा निकाला। ये चीज कुछ कीमिया भट्टी जैसी दिखती है, लेकिन इसकी सांस स्पष्ट रूप से भिन्न है। इसे एरे रिफाइनिंग फनेस कहा जाता है। ये कुछ हद तक कीमिया भट्टी के समान है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना पूरी तरह से अलग है। युआन जुन ने समझाया, गठन भट्टी पर यह प्लेट गठन प्लेट है। गठन की स्थापना करते समय इसे इस पर व्यवस्थित किया जाता है। हालांकि यह छोटा है, ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। आप इसमें आत्मा शक्ति डालने की कोशिश करते हैं,
लिंग जियाओ ने वैसा ही किया जैसा युआन जुन ने कहा था। जिस क्षण उसकी आत्मा शक्ति ने गठन प्लेट को छुआ, उसके सामने एक विशाल स्थान प्रकट हुआ। आप देखते हैं, इस स्थान का आकार समायोजित किया जा सकता है और यहाँ तक कि पर्यावरण को भी समायोजित किया जा सकता है। यह आपके सरनी और सरनी के आकार के अनुसार बदलता है। बेशक मास्टर के लिए इस कीमिया भट्ठी का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए परिवर्तन की सीमा भी अपेक्षाकृत बड़ी है। एक साधारण गठन भट्ठी केवल एक बड़े शहर को समायोजित कर सकती है और अपने सबसे छोटे आकार में एक पिनहेड जितना बड़ा हो सकता है। युआन जुन ने आगे कहा, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन डिस्क पर सामान्य संरचनाओं के अनुसार संरचनाओं और सरणियों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। वे किताबें व्यर्थ नहीं हैं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, अगला चरण महत्वपूर्ण है। गठन प्रक्रिया कीमिया प्रक्रिया के समान ही है। आपको लपटों को भी नियंत्रित करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ विशेष मंत्र भी शामिल होंगे। प्रत्येक गठन के लिए मंत्र अलग अलग हैं। आपको उन सभी को मजबूती से पकड़ना होगा। याद रखें और इसका पता लगाएं। जैसे ही युआन जुन ने बात की, उसने एक किताब सीधे लिंग जियाओ की ओर फेंकी और कहा, ये फॉर्मेशन मंत्रों का पूरा संग्रह है, इसे वापस ले लो और इसे याद करो। उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिंग जियाओ को गठन का प्रदर्शन दिया। कीमिया की तरह पहला कदम सामग्री का चयन करना है। दूसरा चरण काफी अलग है। कीमिया में कच्चे अमृत बनाना शामिल है, जबकि संरचना शोधन में जादुई घेरे या संरचनाएं स्थापित करना शामिल है। तीसरा चरण है अग्नि प्रज्वलित करना, ये वही है। चौथा चरण भी अग्नि को नियंत्रित करना है, लेकिन अमृत बनाने के लिए मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जबकि गठन निर्माण के लिए इसी प्रकार के मंत्र हैं। पांचवा चरण भट्ठी को खोलना है। इसमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि एक से जो निकलता है वह एक गोली है और दूसरे से जो निकलता है वह एक शोधन पत्थर है जिसे किसी संरचना या जादुई चक्र से पिघलाया गया है। उन्होंने युआन जुन को पूरी प्रक्रिया बताई। ये लगभग वैसा ही है। ये सिर्फ इतना है कि आपने चौथे चरण को गलत समझा है। अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में उनमें से अधिकांश को मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि विशेष प्रभाव वाले कुछ अमृतों को मंत्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इन अमृतों को परिष्कृत करने के बाद उन पर विशेष शिलालेख होते हैं। युआन जुन ने गंभीरता से कहा, बस इतना है कि आप अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपको इसे फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप पृथ्वी स्तर के अमृत को परिष्कृत कर लेंगे तो और अधिक सीखने में देर नहीं लगेगी। शिष्य समझता है, ठीक है, शायद निर्माण प्रक्रिया इसी तरह होती है। मैंने तुम्हारे लिए इसका अभ्यास भी किया है। मैं तुम्हें यह अग्नि सांप निर्माण पत्थर दूंगा। युआन जुन ने वह निर्माण पत्थर जिसे उसने परिष्कृत किया था, लिंग जियाओ को दे दिया। फायर स्नैक फॉर्मेशन बहुत सरल है। जब युद्ध में उपयोग किया जाता है तो योद्धा की लड़ाई में मदद करने के लिए 99 फायर स्नैक दिखाई देंगे। फायर स्नैक फॉर्मेशन की ताकत और हमला करने की शक्ति सामग्री से संबंधित है। ये फायर स्नैक फॉर्मेशन स्टोन सिर्फ घटिया सामग्री से बना है। घटिया फॉर्मेशन स्टोन द्वारा उत्पादित प्रत्येक फायर स्नैक की हमला करने की शक्ति 9वें स्तर के मार्शल आर्ट योद्धा के बराबर है और यह अधिकतम 10 फायर स्नैक को ही ट्रिगर कर सकता है। युआन जुन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिंग जियो ये सुनकर दंग रह गया। क्या ऐसा पत्थर 9वें स्तर के मार्शल आर्ट के 10 प्रारंभिक चरण के योद्धाओं के बराबर है? यदि यह चीज दुनिया में लाई जाए तो क्या यह मार्शल आर्ट का खजाना नहीं बन जाएगा जो खूनी तूफान का कारण बन सकता है? ठीक है, तुम वापस जा सकते हो। यदि तुम सभी सरली शोधन मंत्र को याद कर सकते हो और अपने हाथों से एक अग्नि सर्प शोधन पत्थर को परिष्कृत कर सकते हो, तो मेरे गुरु तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मदद करेंगे। युआन जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गुरु, मैं युहुआ संप्रदाय के गुआंगहान पैलेस का उपयोग करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये ठीक है। लिंग जियाओ ने पहले ही जांच कर ली है। गुआंगहान महल युहुआ संप्रदाय का एक बहुमूल्य स्थान है। वहाँ की ठंडी हवा रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में मदद कर सकती है और साधना की उन्नति के लिए भी बहुत सहायक है। असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत होने से उन्हें अभी भी काफी दूरी तय करनी है। हालांकि अगर ड्रैगन गोल्डन बॉडी को 5वें स्तर तक तोड़ा जा सकता है, तो ये भौतिक गुण पहले से ही असाधारण क्षेत्र की ताकत से संबंधित होगा। तब तक भले ही साधना स्तर तक नहीं पहुंचा गया हो, आप तीसरे स्तर से नीचे के असाधारण क्षेत्र के स्वामियों के हमलों से नहीं डरेंगे। कम से कम वह तुरंत मारा तो नहीं जाएगा और वह उतना शर्मिंदा भी नहीं होगा जितना कि युनकोंग शहर में हीजुओं से मिलते समय हुआ था।
वह प्रतिद्वंद्वी को डिजाइन करने के लिए केवल छोटी छोटी तरकीबों पर ही भरोसा कर सकता है। हाँ, तुम तो भूत हो। यहाँ तक कि गुआंगहान पैलेस को भी इसके बारे में पता है। यान डैनलिन जोर से हंसा और बोला, बूढ़े आदमी, उसने आपको एक कठिन समस्या दी है। यह एक बकवास समस्या है। गुआंगहान पैलेस की रखवाली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति गुआंगहान त्यानजुन है। क्या वह हमेशा नहीं चाहती थी कि आप उसे आध्यात्मिक अमृत को परिष्कृत करने में मदद करें? उससे वादा करो, उसे खुद सामग्री तैयार करने दो और तुम उसे परिष्कृत करने में उसकी मदद कर सकते हो। शर्त की लिंग जियाओ को अभ्यास करने के लिए गुआंगहान हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। युआन जुन ने शाप दिया, हे, ऐसा लगता है कि यह सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहा है। यान डैनलिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। युआन जुन ने जो कहा वह वास्तव में सही था। यद्यपि महिला त्यानजुन गुआंगहान त्यानजुन ठंडी और निर्दयी है, उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अमृत की भी आवश्यकता होती है। लिंग जियाओ को अभ्यास करने के लिए गुआंगहान हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देना युहुआ संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि नियम ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग है, वह प्रतिभाशाली युवा लोगों को प्रवेश के लिए सिफारिश कर सकता है। यान डैनलिन कोई बुजुर्ग नहीं है, लेकिन उनका दर्जा एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के बराबर या उससे भी अधिक है। लिंग जियाओ की सिफारिश करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिफारिश करना एक बात है और गुआंगहान त्यानजुन का सहमत होना पूरी तरह से दूसरी बात है। कुछ समय पहले दानवज्वाला त्यानजुन ने इस मामले पर गुआंगहान त्यानजुन के साथ लड़ाई की थी, लेकिन मोयान को नुकसान उठाना पड़ा। अंत में उसे मिंगटियन को कुछ समय के लिए अंदर जाने और अभ्यास करने की अनुमति देने के लिए बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना पड़ा। बेशक जो चीजें दानवज्वाला त्यानजुन नहीं कर सकती, वे यान डैनलिन के लिए बहुत आसान हैं। इसे भूल जाओ, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। यदि तुम वह कर सकते हो जो मास्टर युआन जुन ने कहा था, बूढ़े आदमी, मैं ये बुरा चेहरा छोड़ दूंगा और गुआंगहान त्यानजुन से भीख मांगने जाऊंगा। यान डैनलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद सीनियर। लिंग जियाओ ने मूल रूप से इसे केवल आकस्मिक रूप से उल्लेख किया था और उसे बहुत अधिक असाधारण उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये दो बूढ़े लोग सीधे सहमत होंगे। ऐसा लगता था कि उसके पास अभी भी बहुत कम ज्ञान था। धन्यवाद। चूंकि तुम मुझे अपने गुरु के रूप में पूछते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ लाभ अवश्य दूंगा। औषधि भवन के मामलों की चिंता मत करो, बस अग्नि सर्प निर्माण पत्थर को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करो। युआन जुन ने जम्हाई लेते हुए कहा, मास्टर सोने जा रहे हैं। लिंग जियो ने युआन जुन और यांग डैनलिन को अलविदा कहा और पुनः अपनी गुफा में लौट आया। वह पहले से ही बुनियादी संरचनाओं और स्वरूपों को समझता है, जिसका अर्थ है कि निम्न संरचनाएं और स्वरूप अब उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगली कुंजी वास्तव में गठन को परिष्कृत करना है। बेशक गठन को परिष्कृत करने से पहले आपको पहले परिष्करण मंत्रों के विश्वकोश को याद करना होगा। लिंग जियाओ ने ऐसा सोचा। हालांकि जब मैंने वास्तव में इसे याद करने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। लिंग जियाओ ने संरचना मंत्रों के संग्रह में मंत्रों को याद करने के बाद ही महसूस किया कि ये मंत्र जीवित संगीत नोट्स की तरह थे और केवल उन शब्दों को याद करना पर्याप्त नहीं था। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय एक अलग स्वर और तीव्रता होती है तथा प्रभावी होने के लिए इसे आत्मा की शक्ति के साथ समन्वयित किया जाना चाहिए। ये थोड़ा कठिन है, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से उच्च स्तरीय शोधन संरचनाओं के मंत्रों को समझना छोड़ दिया और इसके बजाय अपनी सारी ऊर्जा उन बुनियादी संरचनाओं और जादू के चक्रों में लगा दी जो पर्याप्त अच्छे नहीं थे। इस मामले में देवताओं की सचित्र पुस्तक में संरचनाओं के रहस्यों को समझना आसान होगा, लेकिन फिर भी एक साधारण संप्रदाय योद्धा को इन मूल बातों को पूरी तरह याद करने और उन्हें अच्छी तरह से समझने में कम से कम 10 साल से अधिक का समय लगेगा। प्रतिभाशाली स्तर के योद्धाओं को कम समय लग सकता है, लेकिन फिर भी 2 या 3 साल लग जाते हैं। शीर्ष राक्षसों को ऐसा करने में केवल कुछ महीने लगेंगे। हालांकि लिंग जियाओ के लिए इसमें केवल कुछ दिन लगते हैं। यह उसका लाभ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यान डैनलिन और युआन जून दोनों उसे अपनी पूरी ताकत से प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं। यदि दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दी जाए तो ऐसी प्रतिभा एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन सकती है। मूल रूप से लिंग जियो ने इन चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए 3 या 4 दिन बिताने की योजना बनाई थी और फिर गठन को परिष्कृत करने की कोशिश की। हालांकि
बाहरी द्वार पर खड़े डीकन ने उसे ढूंढ लिया और कहा कि कोई उसे चुनौती देने की योजना बना रहा है। कौन? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह सोच रहा था, क्या ये झाओजी हो सकता है? ये बच्चा समय चुनने में बहुत खराब है। यांग चेंग, जो आगे के बाहरी संप्रदाय में 10वें स्थान पर है। बाहरी दरवाजे के उपयाचक ने उत्तर दिया। यांग चेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? लिंग जियाओ सचमुच आश्चर्यचकित था। तुम्हें पता ही होगा कि 1 घंटे से भी कम समय पहले उसने सुना था कि यांग चेंग मेडिकल रूम में बेहोश पड़ा है। अब वह उसे कैसे चुनौती दे सकता था? ये स्पष्ट है, ये यांग चेंग है, वही नाम नहीं, बल्कि वही यांग चेंग जिसे तुमने पहले हराया था। शायद यांग डैनिलन के रिश्ते की वजह से बाहरी डीकन लिंग जियाओ के प्रति बहुत विनम्र था। उसने आह भरते हुए कहा, लिंग जियाओ, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दानव ज्वाला तियानजुन 1 घंटे पहले यांग चेंग को खोजने गया था और फिर वह चुनौती देने आया। ओह, दानव ज्वाला तियानजुन वास्तव में यांग चेंग को खोजने गया था। क्या आश्चर्य है! यह आंकलन करना असंभव था कि स्वर्गीय क्षेत्र में एक मजबूत आदमी क्या कर सकता है, इसलिए लिंग जियाओ को अब इसमें संदेह नहीं होगा। आप कब चुनौती देंगे? लिंग जियाओ ने पूछा। कल। मुझे खेद है, मेरे पास कल समय नहीं है, केवल 3 दिन है। यदि वह तैयार है तो मैं 3 दिन बाद ये चुनौती स्वीकार करूंगा। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, लिंग जियो, तुम्हें मुझे कारण बताना होगा, अन्यथा जब मैं वापस जाऊंगा तो एल्दबाई को इसका कारण नहीं बता पाऊंगा। कारण? क्या गुआंगहान तियानजुन को अमृत को परिष्कृत करने में मदद करना एक कारण के रूप में गिना जाता है? लिंग जियो अब बस झंडा खींच रहा है और बाघ की खाल खींच रहा है। वैसे भी यांग डैनिलन निश्चित रूप से गुआंगहान तियानजुन के लिए अमृत बनाएगा, और जब वह ऐसा कहता है तो वह झूठ नहीं बोल रहा है। वह कोई समस्या नहीं। गुआंगहान तियानजुन के मामलों में देरी करने की हिम्मत कौन करता है? बाहरी संप्रदाय के उपयाचक के बाहरी संप्रदाय में वापस आने के बाद उसने समय की पुष्टि की। यांग चेंग को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने यांग चेंग के लिए 3 दिनों में लिंग जियाओ को चुनौती देने का समय निर्धारित करने का फैसला किया। ये यांग चेंग स्पष्ट रूप से बहुत बुरी तरह से हार गया है। अब वह फिर से चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। उसे कुछ समर्थन अवश्य चाहिए। मैं दुश्मन को कम नहीं आंक सकता। हालांकि लिंग जियो को नहीं पता था कि यांग चेंग किस पर भरोसा कर रहा था, क्योंकि दानव ज्वाला तियानजुन ने हस्तक्षेप किया था, वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। वह बहुत आत्मविश्वासी है, लेकिन अहंकारी बिल्कुल नहीं। बाहरी उपयाचक के चले जाने के बाद उन्होंने फॉर्मेशन मंत्रों के विश्वकोश में गैर प्रवेश संरचनाओं के बारे में मंत्रों का अध्ययन करने के लिए समय का सदुपयोग करना जारी रखा, ताकि जल्द से जल्द सफलता प्राप्त की जा सके। सौभाग्य से इन बातों की पुष्टि देवताओं के सचित्र अभिलेखों से की जा सकती है, और प्रभाव बहुत अच्छा है। मुझे डर है कि यांग डैनिलन ने भी इसकी खोज नहीं की है। 1 दिन बाद उनका ज्ञानोदय पुनः रुक गया। ऐसा नहीं है कि कोई लाभ नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लन यू एर यहाँ है। जब लन यू एर आए तो उसका चेहरा उदास था, और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह किसी को मारना चाहती हो। लिंग जियाओ को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर यह सिर्फ एक मामूली बात होती तो लन यू एर कभी ऐसी नहीं होती। मैंने सुना है कि यांग चेंग ने तुम्हें फिर से चुनौती दी है। लैन युआ ने पूछा। हाँ, लेकिन जब तक वह साधारण क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ जाता, मुझे कोई डर नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। तुम आश्वस्त हो। अफसोस, ये दुख की बात है कि तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है। यदि तुम मजबूत होते तो तुम अपना गुस्सा यू लिंग की ओर से निकाल सकते थे। लैन यू ए ने गुस्से से कहा। लानत है मुयान पर, उसने वास्तव में बाहरी संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। वह वास्तव में महत्वाकांक्षी है। वरिष्ठ बहन यू लिंग, उसे क्या हुआ? लिंग जियो पहले तो थोड़ा दुखी था क्योंकि लैन यू एर की अचानक यात्रा ने उसकी समझ को बाधित कर दिया था, लेकिन ये सुनने के बाद उसे अचानक लगा कि लैन यू एर बिल्कुल सही समय पर आई है। झाओजी ने उससे पहले जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए और लैन युआ की जानलेवा अभिव्यक्ति को देखते हुए मुझे डर है कि दाई यूलिंग मुश्किल में होगी। ओह, कितनी मूर्ख लड़की है, लैन युआ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। जिस औषधीय जड़ी बूटी की खेती में उसने आधा महीना बिताया, वह परिपक्व होने वाली है। एक बार परिपक्व होने पर न केवल वह औषधीय सामग्रियों की खेती में बहुत प्रगति करेगी, बल्कि उसकी खेती भी संभव होगी। सीधे मार्शल आर्ट के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया। यह एक अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीजें बुरी चीजों में बदल सकती हैं।
ल्यान यू ए ने ये कहते हुए अपने दांत पीस लिए और आगे कहा, जिनमिंग, जो बाहरी संप्रदाय में तीसरे स्थान पर थे, तोबा शान, जो 5वें स्थान पर थे, और गोंग यांगनू, जो 6ठे स्थान पर थे, सभी ने जड़ी बूटी को पकने से एक दिन पहले ही नष्ट कर दिया। नष्ट किया हुआ? हाँ, इन तीनों लोगों ने कहा कि यह लड़ाई के दौरान लापरवाही के कारण हुआ था। यू लिंग न्याय मांगने के लिए उनके पास आया था, लेकिन उन तीनों ने मिलकर यू लिंग को धमकाया और यू लिंग की युद्ध भावना को कमजोर कर दिया। जब ल्यान यू ए ने ये कहा तो उसकी आंखें लगभग आग उगल रही थीं। क्या? लिंग जियो अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। जब मैंने ये सुना तो मैं चिंतित हो गया और इन तीनों लोगों को अपंग बनाना चाहता था, लेकिन बूढ़ा भूत मोयान मुझे रोकने के लिए बाहर आया और कहा कि यह बाहरी शिष्यों का व्यवसाय है और बाहरी शिष्यों को ही इसे हल करने दें। अगर मैं कार्रवाई करना चाहता तो वह भी कार्रवाई करता। यहाँ तक कि मेरे गुरु ने भी मुझे दूसरे लोगों के व्यवसाय में दखल नहीं देने दिया, लेकिन यू लिंग मेरा शिष्य है, ये वास्तव में कायरतापूर्ण है। ल्यान यू ए अब क्रोधित और कायर महसूस करती है, अन्यथा वह लिंग जियो के पास नहीं आती। चलो, मुझे सीनियर सिस्टर यू लिंग से मिलवाओ। लिंग जियाओ अच्छी तरह से जानता है कि एक योद्धा के लिए अपनी मार्शल भावना को खोना कितना दुखद होता है, विशेष रूप से दाई यू लिंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए। वह युहुआ संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम होने का कारण उसकी विशेष मार्शल भावना के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि अब जब उसकी मार्शल आत्मा नष्ट हो गई है, तो क्या वह युहुआ संप्रदाय में रहना जारी रख सकती है? गुस्सा। आश्चर्य की बात है कि गुस्सा। लिंग जियो को लगा कि वह कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था, सिवाय उस समय के जब उसके रिश्तेदारों को ही परिवार ने मार डाला था। यहाँ तक कि जब लिंग परिवार को घेर लिया गया था, तब भी वह बहुत शांत था। लेकिन आज वह सिर्फ लोगों को मारना चाहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि दाई यूलिंग को जिनमिंग और अन्य लोगों द्वारा निशाना बनाए जाने का कारण ज्यादातर उसके कारण था, जिसके कारण वह शांत रहने में असमर्थ था। खैर, चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, तो मैं, लिंग जियो, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। युहुआ संप्रदाय के जिनमिंग, तोबा शान और गोंग यांगनू को अब से सूची से हटाया जा सकता है। तो क्या हुआ अगर मैंने दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय को नाराज कर दिया? सबसे बुरी स्थिति में मैं दुनिया भर में भटकूंगा। औषधि भवन में कहीं एक शिष्य का निवास था। बिस्तर फर्श पर फैला हुआ था और वहां बहुत सारी किताबें और औषधीय जड़ी बूटियां पड़ी थीं। दाई यूलिंग कमजोर हालत में और खराब कपड़ों में जमीन पर पड़ी थी। उसकी युद्ध भावना समाप्त हो जाने के कारण अब वह यहाँ रहने के योग्य नहीं रही, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। उन्होंने उसे अस्पताल के बिस्तर से उठाया और बिस्तर समेत बाहर फेंक दिया। अभी अभी बारिश हुई थी और जमीन पर अभी भी पानी था। कीचड़ भरे पानी में आंसू भी मिले हुए थे और दाई यूलिंग को बहुत दुख हुआ। तुम क्यों रो रहे हो, हारे हुए? तुम्हें सीनियर भाई हिजुआ और डेमन फ्लेम तियानजुन को अपमानित करने के लिए किसने कहा? तुम इसके लायक हो। हालांकि जो लड़की जमीन पर गिरी थी वह पहले से ही बहुत कमजोर थी, फिर भी दाई यूलिंग को बाहर निकालने आए बाहरी शिष्य ने उसे जमकर लात मारी। लड़की के मुंह से खून की धार बहने लगी और उसका शरीर कमजोर होता गया। अरे, ऐसा न करना ही बेहतर है। वह बहुत दयनीय है। मेरे बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने सलाह दी, जो कोई भी उसे मनाने की हिम्मत करेगा, उसका भी वही हश्र होगा जो उसका होगा। जिस व्यक्ति ने दाई यूलिंग को लात मारी थी, उसने आंखें खोलकर ठंडे स्वर में कहा, वह सीनियर सिस्टर लैन की प्रशिक्षु है। यदि आप ऐसा करेंगे तो सीनियर सिस्टर लैन आपको मार डालेगी। किसी और ने कहा, हम तो लैन यू एर के बारे में क्या, हम डेमन फ्लेम तियानजुन के सदस्य हैं। आंतरिक शिष्यों को बाहरी संप्रदाय के मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। लैन यू एर हमारे साथ क्या करने की हिम्मत करता है? वह हमारे साथ क्या कर सकता है? घमंडी आदमी ने नाक भान सिकुड़ी और फिर हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। चूंकि उसका सिर गर्दन से अलग हो गया था, इसलिए वह बोल नहीं सकता था। ये लैन यू ही थी जिसने कार्रवाई की। उसकी गति अभी भी लिंग जियाओ से एक कदम अधिक थी, इसलिए उसने पहला कदम उठाया। तुमने उसे मार डाला। अन्य बाहरी शिष्य जिन्होंने लैन यू एर को निष्कासित किया था, कांपते शरीर के साथ चिल्लाए, ये सही है, मैंने उसे मार दिया और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। आंतरिक संप्रदाय को बाहरी संप्रदाय के मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, लेकिन यह मत भूलना कि दाई यूलिंग मेरा शिष्य है। यदि आपके पास क्षमता है तो सीधे मुयान को बताएं। देखें कि क्या वह आपकी रक्षा कर सकता है।
जब लैन यू ए ने कार्रवाई की तो हीजू पास में था, लेकिन दानव ज्वाला त्यानजुन वहां नहीं था। दानव ज्वाला त्यानजुन जिन मिंग, तोबा शान और गोंग यांगनू की रक्षा करेगा, क्योंकि इन तीनों लोगों में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। लेकिन अगर आज इन जैसे लोग मरते हैं तो वे मर जाएंगे। दानव ज्वाला त्यानजुन निश्चित रूप से उन्हें अपने हाथों से नहीं रोकेंगे। हेसुओ की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह लैन युआ का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आह, नहीं चाहिए। काफी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद 5 शव जमीन पर फेंक दिए गए। लैन यू ए ने इस ओर देखा तक नहीं और दाई यूलिंग की चोटों की जांच करने चली गई। वह बुरी तरह से चोटिल हो गई थी। लिंग जियो ने पहले ही दाई यूलिंग की मदद की थी और कहा, न केवल उसकी मार्शल भावना नष्ट हो गई थी, बल्कि उसे पीटा भी गया था। जब उसने ये शब्द कहे तो लिंग जियो का दिल खून से लथपथ हो गया। दाई यूलिंग ने एक शील मुस्कान दिखाई। वह लिंग जियाओ की बाहों में लेट गई और अपने मालिक की ओर देखने लगी। वह चमकदार मुस्कान शायद ये कह रही है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं और उसे छोड़ा नहीं गया है। लिंग जियो ने फर्श पर रजाए और किताबों को देखा, अपना हाथ उठाया और सीधे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में शामिल हो गया। फिर वो दाई यूलिंग को उठाकर चिकित्सा कक्ष में चला गया। लैन यू ए पीछे पीछे आए और मरते हुए दाई यूलिंग को उत्सुकता से देखने लगी। वह इससे घृणा करती थी, अपने आप से घृणा करती थी कि उसने इस प्रशिक्षु पर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया। वह खुद से नफरत करती थी क्योंकि वह स्वर्ग में एक मजबूत व्यक्ति नहीं थी। अन्यथा उसे अपने गुरु से कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, वह खुद ही समस्या का समाधान कर सकती थी। चिकित्सा कक्ष में दाई यूलिंग को आपातकालीन उपचार दिया गया। लैन युआ और लिंग जियो के साथ कोई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की हिम्मत नहीं करता। रोगी की हालत स्थिर हो गई है, लेकिन हम अभी भी ज्यादा बात नहीं करना चाहते। फार्मासिस्ट ने लैन युआ और लिंग जियो को याद दिलाया और फिर चला गया। दोनों वार्ड में चले गए। अस्पताल के बिस्तर पर दाई यूलिंग को देखकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताईं? लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। दाई यूलिंग की मुस्कान चमकीली थी, हालांकि उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन लिंग जियाओ और लैन यू एर का सामना करते हुए उसे लगा कि वह वास्तव में बहुत खुश थी। उसे दोष मत दो, लैन युआ ने आह भरते हुए कहा। वह भी बहुत जिद्दी व्यक्ति है। जब वह मुसीबत का सामना करती है तो वह आपके पास नहीं जा सकती है ना? इसके अलावा आपने युहुआ संप्रदाय में पर्याप्त दुश्मन बना लिए हैं और वह आपके बारे में भी सोचती है। मैं ये जानता हूँ, लेकिन यह मामला मेरी वजह से हुआ है। मेरे बिना सीनियर सिस्टर यू लिंग को परेशान नहीं किया जाता। लिंग जियो ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ बहन लैन, क्या युहुआ संप्रदाय में कोई जगह है जहां हम मौत की चुनौतियां आयोजित कर सकें? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी ताकत से उन तीनों में से किसी को भी हराना असंभव है। लैन यू ए ने जल्दी से कहा। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे अपनी असली आभा जारी की। उस समय लैन युआ का चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा हुआ था। जब लिंग जियो ने फिर से अपनी सांस रोकी तो उसने फिर पूछा, क्या अब आप योग्य हैं? हाँ, लैन यू ए ने सिर हिलाया और कहा, युहुआ संप्रदाय के पास ऐसा स्थान है और उस स्थान को भगोड़ा टॉवर कहा जाता है। भगोड़ा टॉवर? हाँ, वास्तव में कभी कभी संप्रदाय के भीतर कुछ असंगत संघर्ष होते हैं। इस समय समस्या को केवल बल द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन साधारण झगड़ा निश्चित रूप से काम नहीं करेगा और यह अपनी असली ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगा। लैन युआ ने बताया, फ्यूजिटिव टॉवर भाग्य की लड़ाई है। संप्रदाय को इस बात की परवाह नहीं होगी कि कौन जीता या मरा। विजेता को कोई इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन कोई सजा भी नहीं होगी। चुनौती के नियम क्या हैं? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। केवल एक ही नियम है, बशर्ते दूसरा पक्ष आपकी मृत्यु चुनौती स्वीकार कर ले। लैन युआ ने उत्तर दिया। अच्छी बात है। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और कहा, वरिष्ठ बहन यू लिंग, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। यह मूल रूप से मेरे कारण हुआ था और मैं ही इसे हल कर सकता हूँ। जहाँ तक तुम्हारी मार्शल स्पिरिट का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत देर से जानता हूँ, इसे सुधारना असंभव है, लेकिन मैं इसे अपनी सकुरा मार्शल स्पिरिट से तुम्हें दे सकता हूँ। इन वरिष्ठ बहनों में लिंग जियो एकमात्र ऐसी है जो मार्शल आर्ट की आत्माएं दे सकती है। उसे सकुरा मार्शल स्पिरिट कभी बहुत पसंद नहीं थी, उसे लगता था कि यह बहुत लड़कियों वाली है। बस ऐसा हुआ कि इस बार दाई यूलिंग की मार्शल स्पिरिट खत्म हो गई थी, इसलिए वह इसे दाई यूलिंग को दे सकता था। ये भी एक पौधा मार्शल आत्मा है।
लिंग जियो की चेरी के पेड़ की मार्शल आत्मा में पहाड़ की मार्शल आत्मा की ऊर्जा का एक निशान है, इसलिए ये दाई यूलिंग की मूल मार्शल आत्मा से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जहां तक लिंग जियो की खोई हुई मार्शल आत्मा की बात है, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे जिन मिंग, तोबा शान और गोंग यांगनू से चुराना चाहता था। भले ही मार्शल आत्मा बेकार हो, आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं और इसे अपनी मार्शल आत्मा को खिलाने के लिए पोषण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नहीं, मैं यह नहीं ले सकता, दाई यूलिंग ने जल्दी से कहा। उसके इनकार के बावजूद लिंग जियो ने सीधे एक हाथ से दाई यूलिंग के सिर को दबाया और जबरन उसमें सकुरा आत्मा को प्रत्यारोपित कर दिया। जो काम दूसरों को असंभव लगता है, वह उसके लिए बहुत आसान है। मना मत करो, मुझमें इस मार्शल स्पिरिट की कमी नहीं है, लेकिन तुम अलग हो। अगर तुम मुझे एक दोस्त के रूप में मानते हो, तो बस इसे दूर रखो। दाई यूलिंग को अभी भी मना करते देख लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा। मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता, दाई यूलिंग कड़वी मुस्कान के साथ बोली। वह लिंग जियाओ को यूहुआ संप्रदाय में किसी और से बेहतर जानती होगी। आखिरकार वे कियानलोन कैंप से एक साथ आए थे। ये लड़का लिंग जियाओ कभी कभी वास्तव में दबंग होता है। वरिष्ठ बहन लैन, वरिष्ठ बहन यूलिंग को आपकी देखभाल में छोड़ दिया जाएगा। एक गुरु के रूप में आप उसे अब और चोट नहीं पहुंचा सकते, अन्यथा मैं उसे वरिष्ठ यान की शिष्या बनने दूंगा। लिंग जियाओ ने आधा सच वाला मजाक किया। चिंता मत करो, आज से जब तक मैं लैन यू मर नहीं जाता, मैं अपने प्रशिक्षु को अपनी नाक के नीचे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। लैन युआ ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आप कहाँ चले गए थे? भगोड़ा टॉवर। लिंग जियो की आकृति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और केवल 3 शब्द भगोड़ा भवन अभी भी चिकित्सा कक्ष में गूंज रहे थे। भगोड़े भवन में हत्या की बहुत अधिक मंशा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने योद्धा मारे गए हैं। अगर आप पास भी जाएं तो भी लोगों को ठंड का एहसास होगा। यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत न होती तो वह फ्यूजिटिव बिल्डिंग के पास नहीं रह पाता। रुको, फ्यूजिटिव बिल्डिंग मौत की जगह है, किसी भी अनधिकृत प्रवेश की अनुमति नहीं है। भगोड़े टॉवर के तल पर लिंग जियाओ को ट्रांसेंडेंट दायरे के पहले स्तर पर एक योद्धा ने रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे भगोड़े टॉवर की रखवाली के लिए जिम्मेदार आंतरिक शिष्य होना चाहिए। मैं मौत की चुनौती पेश करूंगा। लिंग जियाओ की आवाज जियो नर्क के तापमान जितनी ठंडी थी। एक और जो मौत से नहीं डरता। ये देखते हुए कि आप मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शिखर पर नहीं हैं, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप आवेगी न बने। एक बार जब आप भगोड़े भवन में प्रवेश करते हैं, तो जीवन और मृत्यु आपके ऊपर नहीं होगी और संप्रदाय इसकी परवाह नहीं करेगा। गार्ड ने सलाह दी। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। लिंग जियो का मतलब बहुत दृढ़ था। चूंकि तुम्हें मौत का डर नहीं है, तो उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसे तुम चुनौती देना चाहते हो। हम पूरे यूहुआ संप्रदाय को नोटिस जारी करेंगे। अगर वे स्वीकार करते हैं, तो चुनौती जल्द से जल्द एक दिन बाद आयोजित की जाएगी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, तो फिर अपना नाम लिखो। गार्ड लिंग जियाओ को भगोड़ा बिल्डिंग के रिपोर्टिंग कार्यालय में ले गए। ये स्पष्ट है कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया है। ये थोड़ा जर्जर लगता है और कुछ जगहों पर तो आप मकड़ी के जाले भी देख सकते हैं। आखिर यह मौत की चुनौती है। अगर विरोधी को मारना जरूरी न हो तो यहाँ चुनौती देने के लिए बहुत कम लोग आएंगे। एक बार मौत की चुनौती जारी हो जाने के बाद पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जब तक दूसरा पक्ष चुनौती स्वीकार करता है, तब तक वे इसे स्वीकार ही कर सकते हैं। बेशक आप भागने का विकल्प चुन सकते हैं, तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मुझे डर है कि भविष्य में तुम्हें यूहुआ संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति से मिलने में शर्म नहीं आएगी। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली और 3 लोगों के नाम लिखे। बाहरी गेट नंबर 6 रैम्स फ्यूरी। बाहरी द्वार 5वें स्थान पर है। तोबा पर्वत। बाहरी दरवाजा 3रे स्थान पर रहा। जिन मिंग। लिखावट इतनी तीखी थी जैसे ब्लेड हो, मानो वह इन 3 लोगों को सीधे मार डालेगी। आह! ट्रांसेंडेंट रियल्म गार्ड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर गुस्से से बोला, क्या आप वास्तव में परेशानी पैदा करने के लिए भगोड़े भवन में आ रहे हैं? जहां तक मुझे पता है, बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 30 लोग सभी आधे चरण के स्वामी हैं और आप 8वें स्तर के मार्शल आर्ट के शिखर गुरु हैं। एक साथ 3 लोगों को चुनौती दें। इस समय आसपास के कई संप्रदाय के अनुयायियों ने भी यहाँ की स्थिति को देखा और दूर से उत्साह देखा। इन लोगों में झाओजी और झाओ सियाई भी शामिल थे। योद्धा की दृष्टि बहुत भयानक है। हजारों मीटर की दूरी से भी वह अभी भी छोटे अक्षरों को स्पष्ट रूप से देख सकता है।
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंगजियो अक्षर इतने बड़े आकार में लिखे गए हैं। यह आदमी पागल है, झाओ सी ने बुदबुदाया। झाओ सी आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की। समझ के इस दौर में उसने महसूस किया कि लिंगजियो कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा लिंगजियो का चेहरा इतना शांत और स्थिर था कि उसमें किसी भी तरह की आवेगशीलता का कोई संकेत नहीं था। इससे पता चलता है कि वह यहाँ सोच समझकर आए थे, आवेग में आकर नहीं। पिछली बार जब लिंगजियो ने लिएनले और यांगचेन को चुनौती दी थी, जो एक समय में दो लोग थे, तो इससे पहले ही पूरा बाहरी संप्रदाय चिंतित हो गया था और यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय के कई लोग भी आश्चर्यचकित थे। लेकिन आखिरकार यह सिर्फ एक चर्चा थी और वह वैसे भी नहीं मरेगा। हालांकि इस बार यह एक मौत की चुनौती थी और इसमें एक साथ 3 लोगों को चुनौती दी गई थी। इन 3 लोगों की ताकत पिछली चुनौती से 10 गुना अधिक मजबूत है, लेकिन लिंगजियाओ की ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ था। एक बार इस तरह की बात फैल गई तो मुझे डर है कि पूरा संप्रदाय हिल जाएगा और यह अनुमान है कि कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्य लड़ाई देखने आएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने वरिष्ठ भाई के साथ छल तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरी चुनौती नियमों का उल्लंघन करती है? लिंगजियो ने शांति से पूछा। ये सच नहीं है। यदि नहीं तो क्यों नहीं? लिंगजियाओ ने वापस पूछा। क्या आप सचमुच चुनौती देना चाहते हैं? क्या आप निश्चित हैं? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, एक बार चुनौती नोटिस भेज दिया गया तो किसी के पास उसे वापस लेने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक के पास भी नहीं। गार्ड ने लिंगजियो से फिर बहुत गंभीरता से पूछा। जरूर। लिंगजियाओ की आवाज शांत हो गई। वास्तव में जब उसने पहली बार अपने जीवन और मृत्यु को चुनौती देने की योजना बनाई तो वह सचमुच थोड़ा आवेगशील था, क्योंकि उसका पूरा शरीर क्रोध से भर गया था। लेकिन यहाँ आते समय उसने पहले ही इस बारे में ध्यान से सोच लिया था। जिन मिंग, तुओबा शान और गोंग यांगनू को मार दिया जाना चाहिए। ये प्रतिष्ठा स्थापित करना है। ये तो बंदर को दिखाने के लिए मुर्गे को मारने जैसा है। भविष्य में अगर वे भीतरी द्वार से प्रवेश भी करेंगे तो कुछ लोग उन्हें अपमानित करने से पहले अच्छी तरह सोचेंगे। आखिर वह ऐसा व्यक्ति है जो हर मोड़ पर मौत को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे 3 लोग सहमत होंगे, इसका उत्तर बहुत निश्चित है। बिल्कुल सहमत हूँ। वे 3 लोग निस्संदेह हीजुओ और डेमन फ्लेम तियानजुन के अनुचर हैं। उनके पास आमतौर पर लिंगजियो से निपटने का कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वे दाई यूलिंग पर नजर रखते हैं। अंतिम विश्लेषण में यह उसे लिंगजियो को तर्कहीन चीजें करने के लिए मजबूर करने के लिए था। अब जबकि उसने तीनों कुत्तों को वह दिला दिया है जो वे चाहते थे, तो क्या वे मना कर देंगे? बिल्कुल नहीं। वे निश्चित रूप से तुरंत सहमत हो जाएंगे और वे इस बारे में सोच रहे होंगे कि लिंगजियो को टुकड़ों में कैसे फाड़ा जाए। ठीक है, चून कि तुमने अपना मन बना लिया है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जब तुम मरोगी तो मेरे पास मत आना। असाधारण गार्ड ने आह भरी और फिर मृत्यु चुनौती नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस पूरे संप्रदाय के लिए है। जिन मिंग, तुओबा शान और गोंग यांगनू ने पहली बार संदेश प्राप्त किया और फिर उत्तर दिया, चुनौती स्वीकार करो। ठीक है, आप मृत्यु चुनौती कब जारी करने की योजना बना रहे हैं? गार्ड ने पूछा। हालांकि वह सिर्फ एक रक्षक है, लेकिन वह असाधारण क्षेत्र में एक योद्धा है। ये सिर्फ एक बाहरी शिष्य के लिए मौत की चुनौती है, इसलिए वह निर्णय ले सकता है और डेथ बिल्डिंग के प्रभारी व्यक्ति को सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी डेथ बिल्डिंग का मालिक, जो आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के स्तर का एक मजबूत व्यक्ति है। एक दिन बाद लिंगजियाओ ने उत्तर दिया। ठीक है, तुम वापस जा सकते हो और कुछ अच्छा बना सकते हो, कुछ अच्छा खा सकते हो। आवेग शैतान है। असाधारण रक्षक ने आह भरी। वह अपने सामने बाहरी शिष्य पर अनुकूल दृष्टि नहीं डाल सकता था। आखिरकार इस आदमी की साधना बहुत खराब थी, लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। 1 मिनट रुको, मैं भी मौत को चुनौती देने जा रहा हूँ। अचानक एक आवाज ने बीच में टोका। यांगचेन। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस समय यांगचेन ने लोगों को बहुत ही अजीब एहसास कराया। उसने एक काला लबादा पहना हुआ था, पूरी तरह से उसमें लिपटा हुआ था, केवल एक जोड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। यदि यह सिर्फ अजीब उपस्थिति थी तो ये ठीक था। महत्वपूर्ण बात कि उसके काले लबादे से एक बहुत ही खतरनाक आभा भी प्रकट होती थी। दानवज्वाला स्वर्गीय आदरणीय के साधन वास्तव में शक्तिशाली हैं। यांगचेन को इतनी जल्दी ठीक करने और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसने क्या उपाय अपनाए? लिंगजियाओ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने इसके बारे में नहीं सोचा।
अब जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है यांग चेन की मौत की चुनौती।